यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आया है। भयंकर तरीके से जो है फिर से जो है कंपार्टमेंट फेल जो है उसका वही सिलसिलेवार क्रम बना हुआ है। क्यों होता है ऐसा सर? यूपी डीएलएड में बच्चा इतना फेल क्यों होता है? मैम हुआ क्या कि अभी तो देखिए द्वितीय सेमेस्टर का और फोर्थ सेमेस्टर का मतलब दूसरे और चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट आया। अब हालत यह है कि एक में 36% और एक में लगभग 50% फेल हैं। मतलब चौथे में 50%, दूसरे में 36%। सर इतना पैसा लगाते हैं, फीस देते हैं, ठीक है, और अगर फोर्थ सेमेस्टर वालों की तो मैं बात करूं, वो तो एक मौका खोते हैं सरकारी भर्ती का, क्योंकि कंपार्टमेंट आ गई और इस टाइम वैकेंसी आ गई, तो वो कैसे भर पाएंगे? मैम उनका तो बहुत ज्यादा नुकसान, एक तो वैसे वैकेंसी नहीं आ रही है, मान लीजिए आ भी गई तो भर नहीं पाएंगे क्योंकि इधर जो है फेल होके बैठे हैं। अब इनको जो है बार बार समझाया जा रहा है कि भाई पढ़ लो, लेकिन पता नहीं क्यों इनसे क्या ही हो गया है। अरे आप अगर लगातार कंटिन्यू इतने महीनों तक नहीं पढ़ सकते तो आप कम समय में ज्यादा पढ़ लीजिए। वो कैसे पढ़ लेंगे सर? मैम उसके लिए हमारे पास बैच है, हम लाए हैं बैच उनके लिए। आप यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर की बैच हम लाए थे। ये मिलेगा भाई आपको नोटबुक अकेडमी है पे, आप देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का बैच है, यहाँ शिक्षण अधिगम के सिद्धांत को अगर हम आपके लिए दिखाएं तो यहाँ पे आपको पूरा शिक्षण का सारा सिखा रखा है, ठीक है। आपको बहुत अच्छी फैकल्टी के द्वारा सारी क्लासेस करा रखी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी हिंदी की है, कंप्यूटर की है, विज्ञान की है, ठीक है। और ऐसे ही सर थर्ड सेमेस्टर का है ना हमारा बैच जी। ये फर्स्ट सेमेस्टर का पीडीएफ दिखाएं अगर। यही तो मैं इन्हें कह रहा हूँ कि कम समय में ज्यादा पढ़ना। अब कैसे पढ़ेंगे आप भाई इतने, क्योंकि डीएलएड का एग्जाम भी में बहुत गैप होता है ना इसमें। अरे सर मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चन भी इतने सारे होते हैं कि अगर उनको सही से लगा लो तो वो भी पास करा देते हैं। पास हो जाएंगे, लेकिन यदि अभी भी कुछ नहीं है, जो नुकसान होना था या हो रहा है उसे भी आप भरपाई कर सकते हैं, तो कम से कम अभी ही तैयार हो जाइए। और वैसे भी आपके लिए वैकेंसी आनी नहीं है, कम से कम अपने पास डिग्री तो रखो कि जब आए तब ना मौका छूटे। वरना आपको तो राम जी वनवास में 14 साल में लौटे थे, यहाँ तो और समय हो जाएगा। सर कंपार्टमेंट का भी जो ये री आती है इसकी भी अगर हम देखें फीस तो लगभग कितने जाती होगी सर? मैम 1000 से रुपए के आसपास फी भरते हैं और उसके बाद समय जो जाता है वो तो जाता ही है। और सर घर वालों की ताने बोली ताने वो अलग, जिसे कहते हैं नौकरी का चौथे सेमेस्टर वाले को नौकरी का प्रेशर अलग। केवीएस भाई आए में आए खड़ा है, DSSS भी आए में आए खड़ी है, और यहाँ आप कंपार्टमेंट लिए आ गए हैं। तो भाई आपके हित के लिए बोल रहे हैं कि ये यूपी डीएलएड के बैचेज हैं, फीस कोई भी ज्यादा नहीं है, और टीचर जो है वो आपके सारे अनुभवी है, आप हमें जानते हैं अच्छी तरीके से। हाँ कंटेंट का आप देख सकते हैं, जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया ही पीडीएफ आपका, ये एसएसटी का हिस्ट्री का जो है आपको पीडीएफ ये मैंने दिखाया। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, आप यहाँ पे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरी क्लास है तो मैं अपना और अच्छी तरह दिखा देती हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें शिक्षण की नवीन विधाएं, ठीक है, अब यहाँ पे व्यू पीडीएफ में जब जाएंगे तो भाई आप देख सकते हैं पूरा अच्छा तरीके से सारी चीजें हम आपको सिखाया भी गया है मैंने वीडियो में कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू पढ़ाना है, तो आंसर लिखना है। तो भाई अनुभवी शिक्षकों के साथ जुड़िए और इस चक्कर से जो है ना कंपार्टमेंट और फेल वाले से निकलिए, है ना सर? और जल्द ही कीजिए क्यों। और एक बात बता दूं आपको, मैं ज्यादा अच्छे से बता सकता हूँ, मैं तो इलाहाबाद का ही हूँ आपको, तो अब मैं जानता हूँ कि क्या पेपर पैटर्न है, कैसे कराते हैं। तो आपको पहले भी पेपर लिखना हमने यूट्यूब पे सिखा रखा है, आप देखेंगे तो वहां हमने आपको विधिवत सारे प्रश्नों को कराया हुआ था, रिटर्न प्रश्नों को भी कराया था। मेरी 60 और 60 टाइप आंसर टाइप जो क्वेश्चन थे उनको भी लिख कर बोर्ड पे आपको सिखाया था। लेकिन वहां मान लीजिए गलती हो गई, तो अब यह गलती दोबारा मत कीजिए। और वैसे भी मेरे लिए तो यशमंदी, मेरा नाम विनोद है। अब मैं तो आप जानते ही हैं कि विनोद गरीब हो सकता है लेकिन गद्दार नहीं हो सकता। तो आपके साथ गद्दारी नहीं होगी। आप अपने कंटेंट के साथ एकदम न्याय, हम कंटेंट के साथ न्याय करेंगे और आप अपनी परीक्षा के साथ न्याय कर पाएंगे। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो और आपके छोटे भाई बहन है उन्हें बता दीजिए, और आप भी इसके बाद हम सेकंड और फोर्थ का बैच लाएंगे, उसमें जुड़ जाइएगा। अभी फर्स्ट और थर्ड का बैच चल रहा है, इसमें जुड़ जाइए और सभी लोगों क्योंकि को फर्स्ट और थर्ड की परीक्षा जो है वो आपकी अब सामने होगी, हाँ जल्दी सामने है, सितंबर में होने वाला है। तो अभी भी लग जाइए, 10 दिन पढ़ लेंगे, आपको फिर इतना समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इसलिए तैयार हो जाइए। नोटबुक अकेडमी हेल्पलाइन है 9958601704। जय हिंद, जय धन्य, नमस्कार।